हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जैसे सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, कथकली यह शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नौटंकी यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य का है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय घाट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चैत्य भूमि के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मुरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा है? मुरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अभय घाट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य का राज्यपाल करता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, आलम आरा थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? देखिए, भारत की पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा हरिश्चंद्र थी। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं? देखिए, स्पष्ट वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, शनि ग्रह में। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध ग्रह है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम यह आत्मकथा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद की है। अगला क्वेश्चन है, माउंट ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? देखिए, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 है। देखिए, वेदों की संख्या कुल 4 है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यह है इक्वाडोर में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर में है। इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? देखिए, पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉयस क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे?
गीत गोविंद के रचनाकार हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर में की गई थी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी रोंटगन ने। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका है, सही आंसर है ऑप्शन बी टका है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस राज्य की या यूनियन टेरिटरीज में स्थित है? देखिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना यह है जम्मू और कश्मीर राज्य की है, सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर राज्य की है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है बैरन द्वीप पर है, सही आंसर है ऑप्शन ए बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? देखिए जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में, सही आंसर है ऑप्शन बी अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से है, सही आंसर है ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना से है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, सही आंसर है ऑप्शन डी। किस गैस को हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? देखिए हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है? देखिए मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है अग्नाशय ग्रंथि, सही आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय यानी पैनक्रियाज ग्रंथि यह मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, सही आंसर है ऑप्शन सी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? देखिए मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय में होता है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है? देखिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है, सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 76 में। खट्टे पदार्थों यानी जैसे नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए खट्टे पदार्थों जैसे नींबू और संतरा में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है, सही आंसर है ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड है। भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? भूदान आंदोलन का संबंध है आचार्य विनोबा भावे से है, सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी सोयाबीन में। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखिए आकाश यानी आसमान का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस यह पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए 78% पाई जाती है। हर्ज किसकी इकाई यानी मात्रक है? देखिए हर्ज यह इकाई यानी मात्रक है, सही आंसर है ऑप्शन डी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की मात्रक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का वर्णन मिलता है? देखिए ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन मिलता है, सही आंसर है ऑप्शन सी इंद्र देवता का वर्णन मिलता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल यानी वंश में चलाए गए थे?
सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त वंश में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी बेस्ट कंडक्टर कौन सी धातु है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी बेस्ट कंडक्टर है? सही आंसर है ऑप्शन डी चांदी यानी सिल्वर है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए तुगलक वंश का संस्थापक था, सही आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए लिपुलेख दर्रा यह है उत्तराखंड राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य में है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य यह संबंधित है असम राज्य से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी थे, सही आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है? देखिए लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है। पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करते हैं? देखिए पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट यह अलग करती है, सही आंसर है ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लेखक हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? देखिए लाल बहादुर की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है, सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी सामवेद को। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है, सही आंसर है ऑप्शन ए। त्रिपिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक यह धर्म ग्रंथ है, सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? देखिए आर्य भारत में बाहर से आए थे और यह सर्वप्रथम पंजाब में से बसे थे, सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद था, सही आंसर है ऑप्शन ए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म यह हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला है, सही आंसर है ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया यह है बिहार राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार राज्य में है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देखिए जातक यह पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का है, सही आंसर है ऑप्शन बी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा है, सही आंसर है ऑप्शन ए घोड़ा है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, सही आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन डी गया में हुई थी। जियो और जीने दो किसने कहा था? देखिए जियो और जीने दो कहा था, सही आंसर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे?
जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी यह 24वें तीर्थंकर थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, 24वें तीर्थंकर थे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यह है सांची में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सांची में है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। सही आंसर है ऑप्शन ए, पण था। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 1350 ग्राम का होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।